नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी अंधी ममता। चारों ओर विषैली गंध फैली थी। भीड़ मुंह ढके सारा मांजरा चुपचाप देख और सुन रही थी, परंतु कह कोई कुछ नहीं रहा था। बस एक दूसरे को शांत नजरों से देखे जा रहा था। नगर पालिका की मुर्दा गाड़ी वर्मा जी के दरवाजे पर आकर लगी थी। किसी ने वर्मा जी की पत्नी के मरने की खबर नगर पालिका को कर रखी थी शायद, लेकिन वर्मा जी थे जो मान नहीं रहे थे और न ही शमशान घाट के कर्मचारी को अंदर कमरे में जाने दे रहे थे जहां उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पड़ा था। चलिए चचा हटिए, कोई नहीं आने वाला। आंटी जी को ले जाने दीजिए, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। वैसे भी आज बहुत काम है, लोड भी ज़्यादा है आज। शमशान घाट का कर्मचारी बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और वर्मा जी कहे जा रहे थे, नहीं नहीं जरा रुको भाई, वो आता ही होगा। कर्मचारी कौन आएगा? अरे विदेश से मेरा बेटा आ रहा है, आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही न। उसके रुखे व्यवहार के बावजूद वर्मा जी विनम्रतापूर्वक मुर्दा घर के कर्मचारी से विनती कर रहे थे, थोड़ी देर और रुक जाओ, साथ में बेटी और बच्चे भी हैं, कम से कम उन्हें अपनी माँ के अंतिम दर्शन तो कर लेने दो। आखिर तुम भी किसी के बेटे हो। यह कहकर वो व्याकुल नज़रों से वर्मा जी दरवाजे की ओर देखने लगे। वो बार बार दरवाजे की तरफ दौड़कर जाते और लौटकर भीतर कमरे में पड़ी अपनी मृत पत्नी के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगते। देखो अभी तक नहीं आए सब, तुम्हें बहुत विश्वास था कुछ हो जाए, तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ सकती, एक न एक दिन तो मेरे पास आएगी ही। आखिर कब तक अपनी माँ से दूर रहेगी? बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए तुमने तो अपने सारे जेवर तक बेच दिए, पर देखो तुम्हारे जीते जी तो नहीं आई वो। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर भी लगता नहीं कि वो आ रही है। वो अपने बेटे और बेटी का 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो लोग आए नहीं थे। वर्मा जी ने बेटे बेटी को जब से खबर किया था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उस खबर के बाद न तो बेटे का फ़ोन लग रहा था और न ही बेटी का। दोनों के फ़ोन लगातार स्विच ऑफ बता रहे थे। हालांकि माँ के मरने की खबर सुनकर बेटे ने कहा था कि वह टिकट लेकर आज शाम ही निकलता हूँ, कल सुबह तक आ जाऊँगा। बहू और रास्ते में दीदी भी साथ होगी, लेकिन अभी तक नहीं आया था। 3 दिन हो गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे और छोटी को। आखिर कब तक पत्नी के पार्थिव शरीर को इस तरह रोके रखे रहें? उसकी आत्मा बच्चों से मिलने के लिए तड़प रही थी। जिन हाथों ने उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, जिन कंधों ने बचपन में सहारा दिया, आज वही माँ बाप बेटे बेटी के लिए जी का जंजाल बन गए थे, या फिर उन दोनों के लिए ऐसे बोझ थे जिन्हें एक बार मुड़कर ताकना तक गवारा नहीं समझ रहे थे। दोनों जिन हाथों को बुढ़ापे में अपने पिता के हाथों को थामकर उनका सहारा बनना था, आज वही बेटा उन्हें बुढ़ापे में मरता छोड़कर विदेश बैठा था। और बेटी की तो क्या कहें, कहा जाता है कि एक माँ बाप को सहारे के लिए बेटियां वरदान होती है। एक ही कोख से जन्म लेने वाले 2 औलादों में बेटा माँ बाप को ठुकरा सकता है, लेकिन बेटियां अपने माता पिता का बुरा कभी नहीं चाहती। लेकिन आज बेटे को छोड़ उनकी बेटी भी उनकी परवरिश को गलत साबित कर रही थी। वर्मा जी पत्नी का सर गोद में लिए रोए जा रहे थे, साथ ही साथ
मरी पत्नी से बातें किए जा रहे थे। उनके मुरझाए चेहरे पर चिंता और वेदना की लकीरें कोने कोने में पसरी थी। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे पहले मर गई। मैं तो यही सोचकर परेशान रहता था, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं हरदम सोचता था कहीं मैं पहले मर गया तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा। अब कम से कम तुम्हारी चिंता तो नहीं रह गई मुझे, फिर मेरा क्या है। मैं तो यूं भी जिंदा होकर भी लाश ही हूँ और मुझे लाश बनाया है तुम्हारी अंधी ममता ने, तुम्हारे निश्चल एवं निस्वार्थ प्रेम ने, जिसका आज किस्त भर रहा हूँ मैं। कहकर पत्नी को सीने से लगाकर रोने लगे। तभी मुर्दा घर के कर्मचारी की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग किया। कर्मचारी लगभग खिसियाहट भरे लहजे में कहने लगा, हटिए भी चाचा, अब ले जाने दीजिए, कोई नहीं आएगा। मुझे ही अपना बेटा समझो और आंटी जी को ले जाने दो। वर्मा जी ने भी मानो नियति से हार मान लिया हो, जैसे उनके न करते भी मुर्दा घर का कर्मचारी कमरे में घुस गया। लेकिन अगले ही पल आश्चर्य से उसकी कदमें पीछे हो गई। बिस्तर पर एक नहीं 2 मर्द शरीर पड़े थे, सड़ी सिकुड़ी 2 लाश, जिसकी नजरें खिड़की से जाने किसको तक रही थी। एक वर्मा जी की पत्नी की, दूसरी उनकी खुद की। यह देख कर्मचारी की नजरें वर्मा जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थे। सच जान और सोच उस कर्मचारी की रूह कांप गई कि वो इतनी देर से वर्मा जी से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से बातें किए जा रहा था। इतनी देर वर्मा जी की आत्मा ने उनका रास्ता रोक रखा था। दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप को उनके जवान बच्चों के इस तरह मरता छोड़ जाने से पूरे मोहल्ले की आंखें दर्द से छलछला रही थी। सबकी आंखें नम थी। हाँ, यह अलग बात थी जो किसी ने लाश को छुआ तक नहीं था और न ही उन दोनों के अंतिम स्नान और कर्म की जहमत उठाने की कोशिश की थी। अकेला वह कर्मचारी वेदना में डूबा अपना कर्म कर रहा था। आज वो मुर्दों की बस्ती में 2 मुर्दे साथ ले जा रहा था श्राद्ध कर्म करने के लिए, क्योंकि और कुछ न सही वर्मा जी का अंतिम दर्शन तो सिर्फ उसने ही किया था, फिर चाहे उनकी आत्मा ही सही। दोनों की लाश जलाते हुए कर्मचारी मन ही मन सोच रहा था कि कैसे अभागे माता पिता है दोनों। दुनिया पितृ दिवस और मातृ दिवस बनाती रहती है और इन्हें मरकर भी उनके बच्चों के हाथों मुखाग्नि तक नसीब नहीं थी। उसने उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी को मुखाग्नि दी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है, कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।